तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम फिर से आ चुके हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थेल्स विलोम पे। तो बाबू आओ देखते हैं थेल्स विलोम क्या है, ठीक ना। ये हमेशा बाबू एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में हमेशा 5 मार्क्स का सवाल आता है। तो बाबू इसको एंजॉय लो आराम से और एकदम समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आराम से बैठे रहो, थेल्स विलोम क्या होता है और इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहली बात, थेल्स विलोम क्या होता है बाबू? थेल्स प्रमेय का उल्टा, ठीक ना। थेल्स प्रमेय क्या होता था? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती थी। बात समझो, जैसे थेल्स प्रमेय में ये था बाबू। थेल्स प्रमेय में मान लेते कि एक कोई त्रिभुज है, एक शॉर्ट में ऐसे बता देते हैं ABC, अच्छी बात है। तो थेल्स प्रमेय में क्या था कि अगर हम EF यानी कि EF जो है वो किसके समानांतर, BC के समानांतर एक रेखा लिए, ठीक। तो ये हमेशा AE अपॉन EB और AF अपॉन FC, नहीं मतलब एक ही अनुपात में। जब BC समानांतर EF का हो तो ये एक ही अनुपात में क्या करेगा, ये रेखा ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब कि E दिया हुआ था, कब? थेल्स प्रमेय में ये दिया हुआ था। लेकिन थेल्स विलोम क्या बोलता है बाबू कि यदि कोई रेखा, विलोम का देखो, विलोम यहाँ पे देखो, विलोम क्या बोलता है कि ABC ये कोई है, तो कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इस बार ये दिया रहेगा, ये गिवन चीज रहेगा, ये गिवन है, ये दिया रहेगा। जैसे किसी त्रिभुज के कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, जैसे ये विभाजित करता है, जैसे EF तो बाबू एक ही मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करेगा AE अपॉन EB और AF अपॉन FC। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि EF जो होगा वो समानांतर होगा किसका, BC का। क्या बात है, मतलब दोनों देखो उल्टा कर देखो, हम यहाँ पर रफ लेके समझा रहे हैं, कहना क्या है हम अभी सिद्ध करके दिखाएंगे। क्या सिद्ध करना है बाबू? हमको ये सिद्ध करना है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ये एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो आप ये बात सिद्ध कीजिए, कि ये रेखाएं त्रिभुज के तीसरे भुजा के क्या होंगे, समानांतर होंगे। और इसमें क्या था कि ये समानांतर था, ये रेखा इसके समानांतर था, तो इस एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा था, ये सिद्ध करना था। और इसका मतलब कि इसमें ये दिया हुआ था तो ये सिद्ध करना था थेल्स प्रमेय में। और थेल्स विलोम में क्या बाबू कि E दिया हुआ है, देखो ये दिया रहेगा तो तुमको ये विलोम का मतलब होता है उल्टा, नहीं तो हमको उल्टा सिद्ध करना है। तो बाबू सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करे कि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। मतलब ये रेखा है, ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो ये रेखा तीसरी भुजा के, ये त्रिभुज के तीसरी भुजा के क्या होगा, समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक ना। यही बात को हमको सिद्ध करना और यही थेल्स विलोम है, ठीक ना। तो जो बोले बाबू थेल्स विलोम इसको नोट कर लेना है, ठीक ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग सिद्ध करते हैं थेल्स विलोम, जो कि 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आओ बाबू देखते हैं थेल्स विलोम को सिद्ध करते हैं। तो घबराना नहीं है, एकदम समझ में आएगा बाबू, एकदम आसानी से समझ में आएगा, आपको घबराना बिल्कुल एकदम नहीं है। नहीं हम हैं तो फिर क्या गम है, आए नहीं हम हैं तो फिर क्या गम है, सारे चीज समझ में आएगा। चल अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थेल्स विलोम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे। क्या, जैसे देखो माना कि ABC एक क्या त्रिभुज है, अच्छी बात है, ABC एक त्रिभुज है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग नोट कर लेते हैं, एबीसी एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज को यहाँ पे बना लेते हैं। चलो एबीसी एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज को बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज को बना लिए, नाम है ए बी सी, अच्छी बात है। अच्छा ये चीज हो गया। अब बाबू इस पे एक रेखा लेंगे, क्या बोला विलोम, क्या बोलता है कि कोई रेखा किसी त्रिभुज को, इसको एक रेखा ले लिए, लेकिन ये रेखा जो लिए हैं ये एफ है, एफ, ये रेखा जो लिए हैं ई एफ ले लिए, ये रेखा ऐसा लिए हैं कि इसको और इसको, मतलब ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, सेम रेशियो में, ठीक ना। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक ना, जिसमें 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 ई एफ एक रेखा इस प्रकार है कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दो। मतलब कि ये दिया गया चीज है, बात को समझना, ये चीज दिया गया है, ये चीज दिया गया हमको कि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को सेम अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के क्या होगा, समानांतर होगा। हमको सिद्ध क्या करना है, जो देखो सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको, कि ई एफ समानांतर बीसी। मतलब हमको ये बात सिद्ध करना है कि ई एफ समानांतर बीसी होगा। हमको यही सिद्ध करना है ना कि जो रेखा इस त्रिभुज के दो भुजाओं को सेम अनुपात में विभाजित करेगा वही रेखा तीसरा भुजा के क्या होगा, समानांतर होगा। यही चीज को हमको सिद्ध करना है, अच्छी बात है। तो अब हम क्या करें बाबू, तो एक काम करो, हम थोड़ा देर लगी ना एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। हम जानते हो क्या करते हैं, थोड़ा सा बात को समझना। हम थोड़ा देर लगी ये मान लेते हैं ना कि ये जो रेखा है इसके समानांतर है, हम ऐसा मान लेते हैं। हमको ये बात सिद्ध करना है, बात समझना गौर से। हम थोड़ा देर लगी मान लेते हैं कि ई एफ डैश बीसी के क्या है, समानांतर है। और अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि जब ये इसका समानांतर होगा तो थेल्स प्रमेय का फॉलो करेगा, और अगर थेल्स प्रमेय को फॉलो नहीं किया तो ई रेखा ना होकर ई रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। किसका, इसका। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम से बैठे रहो, सब समझ में आएगा, ठीक ना। देखो हम ई एफ डैश एक रेखा मान लिए जो कि इसका समानांतर है, ठीक ना। अच्छा तो यहां पे क्या करते हैं, माना, रचना लिख देते हैं, रचना नहीं तो मान लेते हैं। माना, यहां से माना कि ई एफ डैश समानांतर बीसी, ई एफ डैश समानांतर बीसी मान लिए कि ई इसका समानांतर है। तो जब ये इसका समानांतर है तो इसलिए क्या होगा, ये इसका समानांतर है तो ये काम होगा, थेल्स प्रमेय लगेगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ डैश अपॉन एफ डैश सी। कोई दिक्कत है बाबू, बात समझो। जब ये जो रेखाएं थी इसको हम इसका समानांतर मान लिए, तो जब इसका ही समानांतर होगा तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि कोई रेखा किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो हम ये रेखा खींचे
थोड़ा देर लगी, मान लिए कि ये रेखा इसका समानांतर है, तो हम थोड़ा देर लगी मान लिए कि ई एफ डैश BC के समानांतर है। अच्छी बात है। तो जब ये इसका समानांतर होगा तो इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, मतलब थेल्स प्रमेय को फॉलो करेगा। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या होगा, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF डैश अपॉन F डैश C, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब देखो यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, थोड़ा सा गौर करके देखो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का लेफ्ट क्या है, दोनों का लेफ्ट इक्वल है, दोनों का लेफ्ट देखो, दोनों का लेफ्ट इक्वल है, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। तो जब लेफ्ट इक्वल तो डायरेक्ट राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो तो जिसका दो समीकरण में लेफ्ट इक्वल होता है तो ऑटोमेटिक राइट भी इक्वल हो जाता है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 की अगर बात करें, ठीक ना, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 2 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि AF अपॉन FC इज इक्वल टू ये वाला बराबर हो जाएगा AF1 अपॉन F डैश C। ऐसा इसलिए लिखे बाबू, देखो क्योंकि ई रेखा एकल समानांतर होगा तो थेल्स प्रमेय यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकता है, किधर गया, यहाँ पे लिख सकता है, क्या लिख सकता है जो बताते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकता है थेल्स प्रमेय से ऐसे लिख सकता है। क्यों? क्योंकि देखो थेल्स प्रमेय से इसलिए लिख सकते हैं AE अपॉन EB और A डैश F अपॉन F डैश C लिख सकते हैं। अच्छी बात है। चलो अब क्या करो, जो देखो ये दोनों में एक एक जोड़ दो, एक एक जोड़ देते हैं, तो समीकरण ऐसा क्यों कर रहे हैं जो कुछ देरी में पता चलेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं जो कुछ देरी में पता चल रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ बात समझना बाबू, हमको ना इसको गलती करना है कि ई इसका समानांतर नहीं होगा, क्योंकि जब ये इसका समानांतर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों समानांतर हो जाएगा, बात समझना। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो जब दोनों पट्टी एक जोड़ेंगे तो AF अपॉन FC इज इक्वल टू, सॉरी एक जोड़ रहे हैं प्लस में एक इज इक्वल टू AF डैश F डैश C प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो FC और AF प्लस ठीक ना, AF प्लस FC, इधर देखो F डैश C एलसीएम ले रहे हैं तो AF डैश प्लस F डैश C। ऊपर से अगर बात करें ऊपर की तो AF प्लस FC को लिख सकते AC, A से लेकर F और F से लेकर C, A से F और F से C, A से F और F से C दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट AC लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे में FC। यहाँ देखो A डैश AF डैश प्लस F डैश C, यहाँ से यहाँ ये दोनों को भी मिलाकर AC लिख सकते हैं, और नीचे में क्या FC। अब दोनों AC कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन FC और 1 अपॉन यहाँ पे F डैश है F डैश C। अच्छा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो F डैश C अपॉन F डैश C अपॉन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इज इक्वल टू FC। अब बात समझो, यहाँ पे अब गर्दा के मार आएगी पर्दा पे, कैसे, F डैश C इज इक्वल टू FC। ए बाबू थोड़ा सा मिटा दो तो F डैश C यहाँ पे देखो तो क्या बोला,
यानी कि एफ डैश सी का मतलब क्या, एफ डैश सी मतलब एफ डैश सी की दूरी और एफ सी की दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ए हो, इसका मतलब ये हुआ कि ई दूरी इसके बराबर है। मतलब क्या कि ई वाला रेखा में इसके समानांतर माने थे। इसका मतलब हम इसका मतलब ये हुआ ना हो कि एफ डैश और सी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि संभव तभी है जब एफ डैश एफ पर होगा, दोनों तो आपस में बराबर है। इसका मतलब किधर गया, हम इसकी को ना माने थे, यानी कि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ और ई एफ डैश दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं। मतलब यहां से यहां तक की दूरी, जैसे बउआ रे बात समझना गौर से, एफ डैश सी और एफ सी दोनों बराबर है। मतलब कि ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर है, तब ना बराबर है। हियों से दूरी इतना ही है, हियों से दूरी इतना ही है, मतलब कि एफ डैश एफ समपाती है। इसका मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ई एफ, जो ई एफ होगा, ई एफ वो बराबर होगा ई एफ डैश का, दोनों बराबर होगा, क्योंकि हिया से दूरी हिया और हिया से दूरी हिया, दोनों बराबर होने का मतलब ये हुआ कि ई वाला चीज को यहाँ पे आना होगा, ठीक है, दोनों तो आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसलिए ई एफ, देखो यहाँ पे क्या माने थे, माना कि ई एफ डैश यानी कि एफ डैश और एफ एक दूसरे को संपाती होता है। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि एक लाइन में यहाँ पे ऐसे लिख दो, चूंकि एफ डैश इज इक्वल टू एफ। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या हुआ, इसलिए लिखो, इसलिए एफ डैश एफ मतलब एफ डैश जो है एफ के क्या है, बराबर है, तभी तो ऐसा दोनों बराबर में हुआ। दोनों का दूरी बराबर मतलब हिया से हिया की दूरी, हिया से हिया की दूरी दोनों बराबर, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पर है, तो दोनों एक ही पॉइंट पर, दोनों पॉइंट बराबर कर दिए। तो इसलिए हम क्या माने थे, ई एफ डैश, तो ई एफ डैश हम ये माने हुए थे बी सी, ये माने हुए थे, तो ई एफ के जगह क्या लिख सकते हैं, एफ डैश के जगह क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, समानांतर बी सी। और यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। किधर गया सिद्ध करने वाला, सिद्ध करना, देखो यही सिद्ध करना था, ई एफ समानांतर बी सी, ठीक है, और यही हो गया यहाँ पे क्या, सिद्ध, ठीक है, और यही हुआ, सिद्ध हुआ, समानांतर का ये सिंबल है, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। थोड़ा गौर के देखो, आराम से यहाँ पे देखना है, कुछ बड़ की चीज नहीं था, ये 5 मार्क्स के एग्जाम में आता है, आपको कुछ मत करना है, आपको मान लेना है, ठीक है, और बस प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको 1-2 बार समझ लेना आराम से। हम लोग उल्टा इसको माने थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ये इसको ढक लेगा, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो ही ऐसा पॉसिबल है। तो दोनों पॉइंट को बराबर कर दिए और यहाँ पे ये हो गई प्रूफ। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि 5 मार्क्स का आने वाला है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।